स्वागत है दोस्तों, आपका एक नई क्लास में दोबारा से स्वागत है। और पिछली बार मैंने आपको टैब सेटिंग कराई थी, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और वो पूरी नहीं हो पाई थी टैब सेटिंग। आज मैं आपको वो टैब सेटिंग पूरी कंप्लीट कराऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैं आज कराऊं उसकी भी आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी मैंने कमांड्स आपको कराई हैं अभी तक, आपने उसको प्रैक्टिस जरूर करनी है और आगे जो मैं कराता रहूंगा, जितनी भी कमांड्स कराऊंगा उन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तीसरा आपको बता रहा हूं, जिस तरह कोई फॉर्म बनाना होता है उस तरह का आपको टैब सेट करना है। फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, पहले लिखना होता है नेम के बाद टैब, आगे डॉट डॉट चाहिए होते हैं। आपने क्या किया, सिर्फ टैब का बटन दबाया और एंटर कर दिया और नेक्स्ट लिखा फादर्स नेम, टैब का बटन दबाया और नीचे आने के लिए एंटर कर दिया। नेक्स्ट लिखा आपने एड्रेस, टैब और एंटर कर दिया। एक काम करते हैं, कोई सिलेक्ट करके सेटिंग कर लेते हैं। सिलेक्ट किया आपने हमेशा की तरह कंट्रोल जे और टैब सेट कर दिए। ये लगाया लॉक। अब आपने कहा भाई लॉक तो लग गया, लेकिन ये तो कोई डॉट आया ही नहीं है, कोई डॉट नहीं आया ना। अब ये आपने जो टैब सेट किया, यहाँ पर कुछ सिलेक्शन तो आपका आगे पीछे जाता हुआ दिख रहा है। देखिएगा, ये देखो सिलेक्शन तो आता जाता दिख रहा है, क्योंकि हमने कोई टाइप ही नहीं किया तो आगे मैटर इसलिए नजर नहीं आ रहा है। इसके लिए आपको ये जो आपको लॉक लगाया था, देखिएगा ये जो लॉक लगाया था, इस पे लगातार 2 बार क्लिक, एग्जैक्ट इसी के ऊपर क्लिक कीजिएगा, ये सेटिंग आपके सामने आ जाएगी। इसे बोलते हैं टैब। अब इसके अंदर हम इंडेंट सेट करेंगे। ये जो आया है आपके सामने, ये टैब की स्टॉप पोजीशन आई है। अभी हमने एक लॉक लगाया था तो यहां एक ही नजर आ रहा है। इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहां पर ये जो लिखा हुआ रहा है लीडर, ये जो लीडर लिखा हुआ रहा है, इस लीडर में अभी नन है। नन मतलब कुछ भी नहीं लगा हुआ लीडर। आपने डॉट पे क्लिक किया, सेट और ओके। क्या बोला आपको मैंने, लीडर में गए, लीडर में डॉट पे क्लिक किया, सेट पे क्लिक किया और उसके बाद ओके कर दिया। जैसे ही ओके किया, देखिए लीडर आ गए। यहां आपको कुछ नहीं लिखना, सपोज कीजिए सिर्फ टैब का बटन दबाइए और एंटर। यहां भी कुछ नहीं लिखना, टैब का बटन दबाइए और एंटर। अगर यहां कुछ लिखना है तो लिखिए, टैब का बटन दबा दीजिए और नीचे आने के लिए एंटर। कुछ भी लिखना है लिखिए, टैब का बटन दबा दीजिए और नीचे आने के लिए एंटर। अभी जो आपने किया, इसके अंदर एक ही पूरा रूलर आ रहा है, जो लीडर लगा था एक ही आ रहा है। अब आपको चाहिए यहां पर 2 चीज, जैसे यहां लिखना है आपको मोबाइल नंबर, टैब। अब आपने लगाया तो पूरा एक आ गया, तो आपने इसे सिलेक्ट किया, एक लॉक और लगा दिया। ये जो लॉक लगाया है, ये दिख रहा है आपको, इस पे लगातार 2 बार क्लिक किया, यहां आपको पोजीशन भी 2 दिख गई। इस पे क्लिक किया आपने, जो 15 वाला था, यहां देखिए ये लिखा हुआ है डॉट, जबकि जो 18 वाला है इसमें कोई भी लीडर नहीं है। अभी जो लीडर है नन है, तो आपने इस पे भी डॉट किया, सेट किया और ओके कर दिया। देखिए अब आपका मोबाइल पे आके रुक गया यहीं पर ये। अब आपने नेक्स्ट लिखा ईमेल, टैब का बटन दबाया आपने, आ गया लीडर। नीचे आने के लिए एंटर, कुछ भी हेडिंग लिखी, फिर टैब का बटन दबा दिया, फिर कुछ हेडिंग लिखी, फिर टैब का बटन दबा दिया, नीचे आने के लिए एंटर। यहां पर आप लिखते चले गए, टैब दबाया, उसके बाद फिर कुछ लिखा, फिर टैब दबाया, नीचे आ गए। अगर 3 चाहिए आपको, जिस तरह भी आपके पास ये 2 आपकी हेडिंग आई है, 3 चाहिए तो कोई नहीं, यहां लिखिए टैब, यहां लिखने के बाद टैब, फिर लिखा आपने, फिर टैब। अभी 2 थे, अब आप 3 कर दीजिए। यहां पे नजर आ रहा है एक टैब और ये आ रहा है दूसरा टैब, आया आपने तीसरा टैब भी लगा दिया। हल्का सा सेटिंग कर लेते हैं, हल्का सा इसे लेफ्ट ले गए थोड़ा सा, और इसको भी थोड़ा सा लेफ्ट ले आए। इनमें से किसी एक पे भी, ये 3 आपके लॉक नजर आ रहे हैं, किसी एक पे भी लगातार 2 बार क्लिक करेंगे, ये फिर आपका पास आ गया है। अभी आप इस पे क्लिक करके देखिए 5 cm जो लिखा हुआ आ रहा है, ये पोजीशन है इस टैब की जो आपने लॉक लगाया था। यहाँ पे लीडर है, बिल्कुल है, नन तो नहीं है ना। अब आपने 9.5 पे क्लिक किया तो ये दिखा रहा है नन, और जबकि 15 पे फिर लीडर दिखा रहा है। तो यार ये आपने 9.5 वाला जो भी था आपका, इस पे क्लिक किया, लीडर पे क्लिक किया, सेट और ओके, इस पे भी डॉट आ गए। अब आपने नेक्स्ट हेडिंग लिखी, फिर टैब दबा दिया और नीचे आने के लिए एंटर। फिर आपने कुछ हेडिंग लिखी, टैब, फिर कुछ आपने हेडिंग लिखी, फिर टैब, फिर हेडिंग लिखी, फिर टैब, नीचे आने के लिए एंटर। अच्छा, अब आपसे कहा जाता है भाई दोबारा से जो है आप 2 कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे उस केस में, आपको दोबारा सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप यहां जाएं, ये जो 2 वाला था
इसे सेलेक्ट करें, कंट्रोल C यानी कॉपी कर दीजिएगा और अब पेस्ट कर दीजिएगा। अब आपका 2 वाला आ गया। अब इसकी हेडिंग जो भी आपको करनी है वो कर दीजिए और इसकी हेडिंग जो आपको करनी है वो कर दीजिए। अब आपका जो आ चुका है 2 टैब वाला आ चुका है, नीचे आ गए एंटर। अब आपके जो है 2 ही आपके लॉक आएंगे, देखिए 2 आ रहे हैं। यहाँ पे हम टाइप करते जा रहे हैं और ये आता जा रहा है। नीचे आने के लिए एंटर। अच्छा, अब आपसे कहा था एक ही कर दीजिए, तो आपने क्या करना है, इसे टाइप करने के बाद टैब दबाया और इसको सिलेक्ट किया केवल, और ये जो लॉक लगाया था इसे पकड़ा और नीचे खींच दिया। देखिए एक ही रह गया। अब आपने ये एंटर किया, ये टाइप किया, दोबारा से आपने देखा ये एक ही रह गया। ओके, उम्मीद है आपको ये टैब सेटिंग भी समझ में आ गई होगी। अभी कंप्लीट नहीं हुई है आपकी टैब सेटिंग। मैं पिछले 30 साल से सिखा रहा हूं और हमेशा अपने हर स्टूडेंट से ये पूछता हूं कि मुझे बताइए, ये जो मैंने टैब लगाए हैं, ये जो लाइन है 1 2 3, ये जो मैंने लिखी है, ये लाइनें जो दिख रही हैं आपको, बीच में गैप है और ये सब है, इसके बारे में हमेशा से पूछता हूं मैं अपने स्टूडेंट से कि इसके अंदर कितने टैब लगाए हैं। आप भी मुझे जवाब दीजिएगा, कमेंट्स के अंदर जवाब दीजिएगा कि कितने टैब मैंने इसमें लगाए हैं। वैसा आपको मैं बताऊं, इसका परसेंटेज जो है, मैंने पिछले जो लगभग 30 साल से जो मैं सिखा रहा हूं, उसके अंदर आज तक सिर्फ 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सही जवाब दिया। तो उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल सही जवाब देंगे। कमेंट्स में आप मेरा इसका जवाब दीजिएगा कि इस तरह का बनाने के लिए आपको कितने टैब लगाने होंगे। ओके, मैं आपको बता देता हूं, इसमें हमें लगाने होंगे 5 टैब। मैं 5 टैब प्रेस कर रहा हूं, 1 2 3 4 5। नीचे आने के लिए आपको सबको पता है एंटर होता है, फिर 1 2 3 4 5, इसे सिलेक्ट किया और 5 लॉक लगा दिए मैंने यहां पर। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 लग गए। देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 लॉक लगाए मैंने। अब इनके ऊपर डबल क्लिक करना है किसी एक पे भी। लॉक नंबर 1 पे आपने डॉट लगा के सेट कर दिया, 2 नंबर को छोड़ दिया आपने। 2 नंबर इसलिए प्रेस किया था ताकि बीच में गैप आ सके। फिर 3 नंबर में गए, डॉट सेट कर दिया, 4 नंबर को छोड़ दिया आपने और 5 में गए, डॉट और सेट कर दिया। देखिए 1 में मैंने डॉट लगा रखा है, 2 में नन है, 3 में डॉट है, जबकि 4 में नन है, 5 में फिर डॉट है और उसके बाद ओके कर दिया। जैसे ओके किया आपने देखा, हाँ बिल्कुल डॉट्स आ गए हैं जैसे मुझे चाहिए थे। इन्हें छोटा बड़ा आपको जैसा करना है वैसा आपने इसे कर लिया। ठीक है जी, अब आपको क्लियर हो गया कितने टैब लगाए, 5। ये है पहला जिसका काम था ये डॉट निकालना, ये डॉट निकाला इसने। ये जो गैप है वो ये है टैब नंबर 2। टैब नंबर 2 ने क्या किया, ये वाला गैप दिया, ये गैप। और जबकि ये जो डॉट है ये है टैब नंबर 3 और ये जो 4 नंबर है ये गैप है और 5 नंबर ने फिर डॉट निकाल दिया। यानी 1 3 और 5 में हमने डॉट सेट करे, 2 और 4 जो थे उनका काम था बीच का गैप देना। ओके, यहां आपका टैब सेटिंग कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है आपको टैब सेटिंग अच्छे से आ गई होगी। आप मेरी हर क्लास के अच्छे से ध्यान से देखते रहिए, जैसे मैं आपको करा रहा हूं, आपको डेफिनेटली अच्छे से बहुत बढ़िया से आपको MS वर्ड आ जाएगा। MS वर्ड के बाद आपको मैं और भी अदर्स कोर्सेज कराऊंगा। मेरे से बार बार कई बार पूछा जा रहा है कि क्या आप सिर्फ बेसिक ही कराएंगे। मैंने आपको बताया मैं बेसिक के अलावा आपको इसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग भी सिखाऊंगा, मैं आपको एनिमेशंस भी सिखाऊंगा, बहुत अच्छे लेवल तक आपको ले जाऊंगा। स्टार्टिंग मैंने कराई है आपको, इसीलिए बेस से लेके आपको लेके चल रहा हूँ। ओके, यहाँ आपकी टैब सेटिंग कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आप जो है इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। और अगर आपको किसी को कुछ भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपका कमेंट्स में जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को आप सब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। टिल देन बाय।